सही है, कट रहा है सही है। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला देख लिया था और डिस्टेंस फार्मूले बड़ा सिंपल से कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। किसी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये कर लिया था ना। जैसे ए और बी दो पॉइंट हैं, ये ए के कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 दे रखे हैं। हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालना है। तो हम लोगों ने क्या फार्मूला देखा था, x1 माइनस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर चाहिए है ना। इसे ऐसे भी लिख लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आता, क्या आता, रिजल्ट आएगा। अब जैसे ये तो क्वेश्चन कर लोगे ना, ये इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे। एक चाहे किसी को कोऑर्डिनेट को ऐसे x1 मान लो, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये है ना। वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको क्या कंसीडर करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब हमने कल कहा था बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉलिनियरिटी। क्या है कॉलिनियर? 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कब होते हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 3rd, दिख रहा है ना। डिटरमाइन क्या कहा है, ये डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या, ये पता करना है ना। तो एक कंसेप्ट 7th क्लास में पढ़ा था, ट्रायंगल जब टॉपिक था। क्या टॉपिक था वो, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट ये दिए हैं, ए और बी और सी, और जब इन तीनों पॉइंटों को जोड़ते हैं तो ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल ही बनेगा ना। ये ट्रायंगल कब बनता है, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, जब ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होगा, या ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा, या बी सी प्लस ए बी ए सी इज़ ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ क्लियर है ना। कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यही तो एक थ्योरम थी ना 7th क्लास में, सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ये नहीं होता है, अगर ये, तो क्या बनेगा, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अरे यही तो हो जाएगा ना, ये साइड प्लस ये साइड इक्वल टू क्या आना चाहिए। और ये कब होगा, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट हैं, ए बी और सी, जब ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ए सी के, हाँ, कब बराबर होगा, जब ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे, एक सीध में होंगे। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तभी तो ये कॉलिनियर पॉइंट होंगे, तभी तो ए बी और बी सी का सम कितना होगा, ए सी के बराबर होगा। अरे क्लियर है ना। हाँ, ये केस कब होगा, जब तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कॉलिनियर होंगे। कैसे होंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कैसे होंगे तीनों पॉइंट्स, कॉलिनियर होंगे। अगर ऐसा नहीं है, कभी लेस देन 0 भी हो लेस देन ए सी भी हो सकता है क्या, ये सम कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि ए बी प्लस बी सी इज लेस देन ए सी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। 2 ही केस हो सकते हैं, या तो वो बराबर होगा या ग्रेटर होगा। और जब बराबर होगा तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, कैसी होगी, कॉलिनियर होगी। और जब वो ग्रेटर होगा तो कंडीशन क्या होगी, क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ये क्लियर हुआ ना। जब 2 पॉइंट है ना, जब ये 2 लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी, इनका सम करें अगर, है ना, लाइन सेगमेंट ए सी के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, ग्रेटर देन आता है, कैसा आता है, ग्रेटर देन आता है, तो क्या बनेगा। और थर्ड कंडीशन तो हो ही नहीं सकती,
या हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये ध्यान रखना है, कॉलिनियरिटी के लिए क्या ध्यान रखना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और ट्रायंगल का केस क्या होता है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा पॉइंट इसको मान लो ए, और ये हमारा बी पॉइंट हो गया, और ये सी है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास 1,5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,3, और सी के कोऑर्डिनेट -2 और। अब हमारे पास कंडीशन, अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो इसका मतलब ऐसे ही तो होंगे, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तीसरा पॉइंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,5 हो जाएंगे, इसके 2,3 हो जाएंगे, और इसके -2 -11 हो जाएंगे। अब हम क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी का डिस्टेंस निकाल लें और बी सी का डिस्टेंस निकाल लें, फिर किसका निकालें, ए सी का। करो इतना काम, पहले किसका निकालो, ए बी का डिस्टेंस निकालो, और जैसे ही ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या कैसे करोगे, ये हमारे पास पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएंगे x1/1 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे x2/2 हो जाएंगे। ऐसे कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अरे ठीक है ना। और क्या आएगा, 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा, 3 - 5 मतलब -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब √5 आ गया। ए बी हमारा कितना आया, √5 आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, बी सी। अरे बी सी है ना। अब देखो बी सी निकाल लो, इसको हम x1/1 ले लें और इसको क्या ले लें x2/2। चाहे वो x2/2 ऑलरेडी लिखा था, इसे x1/1 ले लो। क्या ले लो, क्या ले लो, x1/1 ले लो। तो क्या हो जाएगा 2 - 2 मतलब 4 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा ना, तो होल स्क्वायर प्लस 3 मतलब +11 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 16 + 14 कितना होएगा, कितना हो गया ये 212 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ, 212 में कुछ बाहर निकल सकता है क्या, अरे 212 में कुछ भी बाहर आ सकता है क्या, अच्छा 2 आ जाएगा तो अंदर 53 ना, 2√53 हो गया। अब हम ए सी निकाल लें, क्या निकाल लें ए सी। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई बताओ, 3 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। अरे सही है ना 5, तो कितना हो जाएगा 9, 16 जा कितना आ जाएगा 264, हाँ 265। आप दोनों को ऐड करोगे क्या इसके बराबर आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा, कैलकुलेशन अजीब आ गया है। ये रूट में आ गया ना 53, हाँ अरे इतना ही आ रहा कि नहीं आ रहा तुम लोगों का, और ये वैल्यू है ना, और प्लस √5 है हमारे पास। अगर ए बी प्लस बी सी करेंगे तो कितना आएगा √5 प्लस 2√53, यही आएगा ना। और यहाँ पर हमें कितना दिया है, इसके कुछ फैक्टर हो जाएंगे, कुछ बाहर निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। अब बात ये है कैसे चेक करेंगे ए बी बी सी ए सी के बराबर है, वैल्यू बराबर है क्या, इन दोनों को ऐड करोगे इसके बराबर है क्या। अब ज़्यादा करना तो थोड़ा डिवीजन मेथड से इसका क्या कर लो, इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। √5 की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट,
क्या होती है? क्योंकि ये इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? बस इसको रूट है ना, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। हाँ, फिर रूट 53 भी निकालना पड़ेगा और फिर इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी डिवीजन मेथड से। तब थोड़ा सा चेक है ना, चेक करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में कुछ पॉइंट इधर उधर हैं इसके। हाँ, लेकिन समझ में आया ना क्या करना है? एक क्वेश्चन और देख लो जिसमें सही सॉल्यूशन निकल रहा है। इसके एग्जांपल में दिया होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा हमें ये क्लियर करने में दिक्कत आ रही है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा कि नहीं होगा। पॉलिनर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्या एग्जांपल में? अरे है क्या? नहीं है, है ना? कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन है बुक में? कोई बात नहीं, चलो करना है ना, एक दो करके देखना है। तो लेकिन ये ध्यान रखना है, जब भी कोलिनियर का कंसेप्ट होगा तो क्या ध्यान रखना है हमें? ए बी प्लस क्या होना चाहिए? और ये जब ये दो था ना, एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, सी। ठीक है ना? अब आगे क्वेश्चन देखो। हाँ, ये आइसोसेलेस एंगल वाला करा दें। जैसे ये हमें ये पता करना है ये पॉइंट्स किसके हैं? आइसोसेलेस एंगल किसके हैं? आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस एंगल क्या होता है? हाँ, तो उसे जब ट्रायंगल को आप ऐसे बना लेंगे ए बी और सी, मान लो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए, 5 - 2 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, और इसके क्या हो गए, ये हो गए। अब इनका सबका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी निकाल लो। ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, बी सी का डिस्टेंस कितना होगा, और ए सी का डिस्टेंस कितना होगा। और जब निकाल लोगे ऑटोमेटिक अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना? लगा पाओगे कि नहीं? जैसे अभी मान लो हमें ए बी निकालना है, तो ए बी का मतलब क्या हो गया, 6 - 5 का होल स्क्वायर और 4 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 36 रूट 37 है ना। अब अगर हमें बी सी निकालना है, क्या निकालना है, तो बी सी के लिए क्या करोगे भाई, देखो यही है ना, तो 7 - 6 मीन्स 1 का स्क्वायर, -2 - 4 मतलब 36, कितना आ गया, √37 है ना। अब थर्ड निकालने की जरूरत ही नहीं, आइसोसेलेस ही तो दिखाना था, दो साइड इक्वल हो गए। हाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, कर लोगे ना। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ भाई, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, गुड है ना। सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट, सब कोऑर्डिनेट मिल गए तुम्हें। अब क्या करना है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये मत सोचना कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ये पूछा है क्या? क्या कहा है?
इस फिगर में चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स है ना. चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर. चमेली डिसएग्री है ना. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. निकाल लोगे ना. सबसे पहला काम क्या करोगे, AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD निकाल लो और AD निकाल लो. अब क्या करना है, स्क्वायर की बात है ये. अगर ये साइडें इक्वल होंगी, अगर ये साइड है तो स्क्वायर हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई. अगर ये सभी साइडें इक्वल होंगी तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा? अभी तो कह रहे थे हो जाएगा यार. और मैं ये कहता हूँ स्क्वायर नहीं रोम्बस होगा. है रोम्बस की सभी साइड इक्वल नहीं होती हैं क्या? और क्या सभी रोम्बस स्क्वायर होते हैं? तो फिर स्क्वायर के लिए और क्या दिखाना पड़ेगा? 90 डिग्री. तो यार पढ़ा ही नहीं, हम तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं. करेक्ट है. हमेशा ध्यान रखो डायगोनल जो है ना, डायगोनल हैं वो किस में इक्वल होते हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगल में होते हैं. किस में होते हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगल में. डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अगर आपने अपोजिट साइड है ना, कभी प्रूव कर दिया जाए, प्रूव दैट ये रेक्टेंगल है, कोई भी एक डायग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया इसी तरीके से, कहे रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो तुम अपोजिट साइड इक्वल दिखा दोगे. अरे रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो आप लोग क्या करोगे? अपोजिट साइड इक्वल दिखा दोगे. लेकिन अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी इक्वल होती हैं. अरे होती है कि नहीं? स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं. लेकिन स्क्वायर सभी रेक्टेंगल होते हैं. स्क्वायर सभी अरे होते हैं कि नहीं होते? स्क्वायर के पास अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल से अलग है. क्या है? कि सभी साइडें बराबर होती हैं. स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के भी डायगोनल. ये स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है. वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री स्क्वायर के भी होते हैं और रेक्टेंगल के भी होते हैं. अरे होते हैं ना. लेकिन स्क्वायर के पास अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? उसकी जो है ना, सभी साइडें वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी. अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा. पहले तो ये प्रूव करना है कि सभी साइडें इक्वल हैं. फिर क्या प्रूव करना है? उसके डायगोनल इक्वल हैं. करो तो ये काम जल्दी. ए से बी को ज्वाइन कर देंगे, बी से सी को ज्वाइन कर देंगे और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, 4 थे और ये क्या थे? 6 और 1. तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ भाई? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 6 - 3 का स्क्वायर 9 + 3 9 √18. यही आएगा ना. और √18 का मतलब 3√2 कर दें. हाँ ये भी आ गया. चलो भाई BC निकाल लो. ये भी यही इतना ही आ रहा है. BC भी मिल गया हमारे पास और CD इतना ही आ रहा है. AD भी इतना ही आ रहा है. तो 3√2 आ रहा है. उसके बाद डायगोनल AC की लेंथ निकालो. कितनी आई हुई? 9 - 3 6 का स्क्वायर. 4 - 4 0 36 मतलब 6. उसके बाद दूसरा BD है. अरे यही है ना. और BD का मतलब 6 0 और 7 - 1 6 हो गया. और 6 का स्क्वायर 36 मतलब कितना आंसर आ गया? और डायगोनल कैसे हो गए? तो बताओ कौन सही कह रहा था? अरे ABCD स्क्वायर है कि नहीं है? अभी भी डाउट है? डाउट तो नहीं है ना. तो ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी में अलग से लिख लो. जब हम स्क्वायर प्रूफ करेंगे तो साइडों के साथ साथ क्या और दिखाएंगे उसको? उसके डायगोनल इक्वल हैं. किसको प्रूव करने के लिए? स्क्वायर और रेक्टेंगल को. अपनी कॉपी में लिख लो इसको.
स्क्वायर और रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए हमें क्या और दिखाना है, उसकी साइडें तो दिखानी ही है, प्लस डायगोनल का भी रिलेशन दिखाना है, ठीक है ना। हाँ, वो बात एक अलग है, अगर हमें केवल रोम्बस प्रूव करना था तो केवल क्या दिखा देना था, ऑल साइड्स आर इक्वल। केवल पैरेललोग्राम प्रूव करना था तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर रखो, है ना। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, ट्रेपीजियम किसे कहते हैं, है क्या, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, रोम्बस किसे कहते हैं, है काइट किसे कहते हैं। नाम सुने हैं ना ये, या पहली बार सुन रहे हो। उसके बाद आगे भी देख लो, बताने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द क्वाड्रिलेटरल। आपको 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, सबके दिए हैं ना, अरे दिए कि नहीं। और ये कहा है कि वो क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। कर लोगे ना, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में अक्सर या 1 नंबर में पूछा जाता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस टू, है ना, -5 एंड -2,9। एक एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताना है जो इससे इक्वल दूरी पर हो। अब जब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो ऐसे ही तो होगा एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये 2, -5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, 4th क्वाड्रेंट में होगा, करेक्ट। मतलब कहीं यहाँ होगा, मान लेते हैं 2, -5 ये रहा। दूसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो -2, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों से एक पॉइंट ऐसा है जो इस पॉइंट पर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, मान लेते हैं वो पॉइंट ए है, और इस पॉइंट की दूरी यहाँ से और यहाँ से इक्वल है। इसको पॉइंट को बी मान लो और इसको पॉइंट को क्या मान लो, सी मान लो। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है कि ए बी और ए सी कैसा है, और जो पॉइंट हमारा ए है एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, उसके कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स ऐसे लिख दें, अरे यही होंगे ना, x,0 होंगे, क्लियर है ना, या और कुछ होंगे, बाई तो 0 होगा ना, बाई 0 होगा कि नहीं होगा। और अभी यही क्वेश्चन ये कहता नहीं ये पॉइंट बाई एक्सिस पर लाई करता है, तो वहाँ x0 हो जाएगा। एक को 0 करना है, क्या करना है, वो तो होगा ही, चाहे वो x एक्सिस पर लाई करे चाहे बाई एक्स, चाहे वो x एक्सिस पे लाई करे चाहे, अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो बाई 0 होगा, और बाई एक्सिस पे लाई करेगा तो 0 होगा कि नहीं होगा। अब लगा दो ए बी इक्वल टू ए सी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालो। ए बी इक्वल टू ए सी है ना, अगर हम निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 25, अरे सही है ना। उसके बाद अगर ए सी निकालेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, अरे सही है कि नहीं है, इतना ही आएगा ना। अरे ये सही लिखा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा कुछ, आ रहा है ना समझ में। स्क्वायर रूट हटा दो तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल प्लस, अरे 81 यही होगा ना। आगे सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1 आ रही, 2 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, -7 है। आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, अरे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -7,0, मतलब यहाँ कहीं होगा ये नेगेटिव डायरेक्शन में। कर लोगे ना, आगे और देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 8,
क्या दिया? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल, हो गया ना ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट दिया हुआ है। निकालो जल्दी, क्या आएगा? डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे ना? क्या लगाओगे? डिस्टेंस फार्मूला। क्या आ गया? -9 और 2 आ रही वैल्यू है, मतलब क्वाड्रेटिक बन गई थी। क्या बन गई थी? क्वाड्रेटिक का। मुझे लग रहा है 8, 9 और 10 तीनों क्वेश्चन कर लेंगे। अरे कर लोगे ना? या बताना है? क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में कुछ बताना तो नहीं है? अरे बताना तो कह दो, बता दो। नहीं बताना तो कह दो, कर लेंगे। कर लेंगे ना सभी गर्ल्स? चलो बढ़िया है। तो ये कंप्लीट करना, फिर नेक्स्ट है ना सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे।